Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, dear students, to the introduction to linguistics. So, let's come to the topic. The first question is define syntax. Syntax को जब हमने define करना है तो syntax basically it's all about the structure of the sentence, how words are organized or arranged in a sentence, in the shape of, in the sense of clauses and different phrases. So we can say it's a grammar are the rules to construct a sentence. नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन पिजन एंड क्रियोल. पिजन और क्रियोल में क्या फ़र्क होता है. पिजन जो होता है मुख्तलिफ लैंग्वेजेस का मिक्सचर होता है जो ट्रेडर्स यूज़ करते हैं. ख़ास इलाके के अंदर जाते हैं तो उनकी ज़ुबान जो होती है, हर इलाके की उनकी ज़ुबान में लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, वोकैबुलरी सारी मर्ज हुई होती है, मिक्स होती है. तो जो वो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं वो पिजन होती है और ये किसी की भी नेटिव लैंग्वेज नहीं होती. लेकिन अगर किसी इलाके के अंदर बहुत देर तक ये लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती रहे, ये वोकैबुलरी इस्तेमाल हो, तो ये पिजन जो है जब किसी की नेटिव लैंग्वेज बन जाती है तो उसके बाद इसको क्रियोल कहते हैं या लिंग्वा फ्रैंका कहते हैं, जो कि एक बड़े पैमाने पर बोली जाने लगे और समझी जाने लगे. नेक्स्ट हमारे पास व्हाट आर बाउंड आर फ्री मोर्फीम्स. बाउंड मोर्फीम क्या होती हैं, फ्री मोर्फीम्स क्या होती हैं, तो हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो जस्ट फॉर असेसमेंट एंड रेपिटेशन, बाउंड मोर्फीम्स आर एलिमेंट ऑफ अ वर्ड विद प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस. हमारे पास एक मोर्फीम होती है, ठीक है. जो मोर्फीम अकेले एग्जिस्ट कर लेती है वो हमारे पास फ्री मोर्फीम होती है. जैसे बैलेंस है, हमारे पास वर्ड है बैलेंस, तो ये अकेला एग्जिस्ट कर रहा है तो ये हमारे पास फ्री मोर्फीम है. लेकिन अगर हम इससे पहले हम अन लगा दें, ठीक है, अनबैलेंस, तो अन जो है ये हमारे पास बाउंड मोर्फीम होगी क्योंकि अन जो है अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता. होप्स हो कि आप इसका जो डिफरेंस है वो समझ गए होंगे. नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज मल्टीलिंगुअलिज्म. मल्टी से वो अपने यानी वर्ड से शो कर रहा है कि इसके अंदर बहुत सी जुबानें बोलने की सलाहियत एबिलिटी है. जब एक इंडिविजुअल जो है दो या दो से ज़्यादा जुबानें बोलने की सलाहियत रखता है तो उसको मल्टीलिंगुअल कहेंगे, तो और उस सलाहियत को मल्टीलिंगुअलिज्म कहेंगे. व्हाट इज कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग. कोड स्विचिंग, कोड असल में लिंग्विस्टिक में लैंग्वेज को कहा जाता है. कोड स्विचिंग जो होता है बात करते करते एक जुबान से दूसरी जुबान पे शिफ्ट हो जाना, तो शिफ्टिंग ऑफ द लैंग्वेज इज कॉल्ड द कोड स्विचिंग. और कोड मिक्सिंग क्या होता है, एक जुबान में बात करते करते उसके अंदर दूसरी जुबान के अल्फाज इस्तेमाल करना ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से हो जाए. जैसे उर्दू में हम जो है अल्फाज इंग्लिश के भी इस्तेमाल करते हैं या पंजाबी के अंदर हम इंग्लिश के वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसको कोड मिक्सिंग कहेंगे. तो आगे आता है व्हाट इज लैंग्वेज लिटरलाइजेशन. तो ये होता है इट रेफर्स टू द फंक्शंस ऑफ द लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर इन द ब्रेन एंड द डिस्टिंक्ट फंक्शंस ऑफ लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर. तो होता यूं है कि लेफ्ट हेमिस्फीयर का अलग रोल है और राइट हेमिस्फीयर का हमारे दिमाग के अंदर अलग रोल है. राइट जो है वो क्रिएटिव एबिलिटी रखता है और जो लेफ्ट है ये फैक्ट्स एंड फिगर्स का एनालिसिस करता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आउटपुट देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेरिवेशनल मोर्फीम एंड इन्फ्लेक्शनल मोर्फीम. जैसे हमने पहले फ्री एंड बाउंड मोर्फीम के बारे में डिस्कस किया था, अब आता है इन्फ्लेक्शनल मोर्फीम. इन्फ्लेक्शनल मोर्फीम जो होती है कोई भी वर्ड होता है उसके अंदर एडिशन तो करती है लेकिन उसकी क्लास चेंज नहीं करती. फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ड दिया हुआ है ग्रेट. ग्रेट जो है ये हमारे पास एडजेक्टिव है, तो इसको जब हम ग्रेटर कहेंगे दूसरी डिग्री में लेके आएंगे तो इसकी क्लास चेंज नहीं हुई, तो इसको हम कहेंगे इन्फ्लेक्शनल मोर्फीम. जबकि डेरिवेशनल मोर्फीम के अंदर क्या होता है कि वर्ड की क्लास भी चेंज हो जाती है. फॉर एग्जांपल अगर वो वर्ब है तो एडवर्ब बन जाएगा, एडवर्ब है या एडजेक्टिव हो जाएगा तो उसकी क्लास भी चेंज हो जाएगी. फॉर एग्जांपल हमारे पास इजी है तो इजी को इजीली बना दिया तो उसकी क्लास चेंज होगी. एंटरटेन है हमारे पास वर्ड है, एंटरटेन है, इसको एंटरटेनमेंट बना दिया तो इसके अंदर भी उसकी क्लास चेंज हो गई. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइस्ड एंड वॉइसलेस साउंड. तो वॉइस साउंड जो होते हैं जिसके अंदर हमारे वोकल कार्ड्स वाइब्रेट करते हैं, जैसे हम एक ही साउंड को प्रोनाउंस करते हैं, तो ये
वॉइस साउंड होते हैं। वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड इज कॉल्ड द वॉइस साउंड। और वॉइसलेस साउंड वो होते हैं जिसके अंदर हमारे वोकल कॉर्ड जो है वो वाइब्रेट नहीं करते, जैसे हमारे व, म, न, फ, ब, ठ, ड, तो ये सारे हमारे पास वॉइसलेस साउंड्स होंगे। होप सो कि आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है What are infixes? Infixes are affixes that inserted not in the beginning neither at the end but the base word. जो रूट वर्ड होता है, मेन वर्ड होता है, उसको इनफिक्स कहते हैं। उसके अंदर जो चेंजिंग होती है उसको हम इनफिक्स कहेंगे। कपफुल फ्रॉम कपफुल, तो जो मिडल के अंदर चेंजिंग की जाती है उसको हम इनफिक्सिस कहेंगे। व्हाट इज हैपोनेमी? The semantic relation of words between specific words and its general or broader term is called hyponymy। यानी एक लफ्ज हमारे पास है तो उसी के साथ दूसरा लफ्ज जब हम रिलेट करेंगे तो उसकी क्लास में आता है। ये हो सकता है कि उसकी सब ऑर्डिनेट फॉर्म हो, उसकी सब फॉर्म हम कह सकते हैं। जैसे रोज है एंड फ्लावर है, फूल है तो रोज जब हम कहेंगे तो वो भी उसी की कैटेगरी में आएगा, लेकिन जो है उसको स्पेसिफाई करता जा रहा है। व्हाट इज एलियन? एलियन क्या है? इन लिंग्विस्टिक इट इज ओमिशन ऑफ साउंड ऑफ वॉल। जब हम कोई भी वर्ड प्रोनाउंस कर रहे हैं तो वॉल साउंड को ओमिट कर जाते हैं, उसको हज़फ कर देते हैं, तो इस प्रोसेस के अंदर जो है हम इसको एलियन कहते हैं। जैसे हमारे पास है लास्ट बस, एक वर्ड मैंने एग्जाम्पल में लिखा है, तो हम इसको क्या कहेंगे? लास्ट बस। लास्ट बस जो टी है हमारे पास, इस साउंड को हम इसको ओमिट कर जाएंगे। कोई भी सेलेबल है, कॉन्सोनेंट है, वोल है, साउंड को ओमिट करना, नॉर्मली लास्ट साउंड को ओमिट किया जाता है ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन के अंदर। आर का साउंड भी ओमिट मोस्टली होता है, इसी तरह से टी का साउंड भी मोस्टली ओमिट कर दिया जाता है। लास्ट बस तो इसको तेजी से वो प्रोनाउंस करें, लास्ट बस। शी मस्ट बी, तो टी जो है हमारे पास ओमिट कर दिया गया।